जब हमारी जेब में पैसे ना हो तब बड़ी कठिनाई होती है और हमें दूसरे लोगों से उधार पैसे लेने पड़ते हैं ताकि हम ठीक से अपना जीवन यापन कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे देश की तिजोरियां खाली हो जाती है तब भी देश को पैसे उधार लेने पड़ते हैं, या दूसरे देशों से या फिर विश्व बैंक से। दुनिया के सभी देश ऐसा ही करते हैं जब उनकी तिजोरियां खाली हो जाती है, और ऐसा करते करते उस देश पर करोड़ों खरबों रुपए का कर्ज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 देशों के बारे में आपको बताएंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, जो बहुत ज्यादा उधार में डूबे हुए हैं। इन देशों पर कितना कर्ज है, उनकी जीडीपी कितनी है, उस देश में एक एक नागरिक पर कितना कर्ज है, और सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और आखिर में हमारे भारत के बारे में भी जानेंगे कि कितना कर्ज है भारत पर और भारत कितने नंबर पर आता है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहां सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो कर्ज के मामले में 10वें नंबर पर है कनाडा। कनाडा दुनिया के विकसित देशों में से एक है। अगर बात करें कनाडा की आबादी की तो कनाडा की आबादी 3,75,00,000 है, यानी बहुत कम। लेकिन एरिया के लिहाज से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस कारण कनाडा की जीडीपी $1.92 ट्रिलियन है। फिर भी कनाडा ने $2.12 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है, जो कि उनकी टोटल जीडीपी का 107% है। यानी उनकी जीडीपी से डबल कर्ज ले रखा है कनाडा ने। और अगर बात करें उनके प्रति व्यक्ति औसत कर्ज की तो कनाडा के हर एक नागरिक पर $52,300 का कर्ज है, यानी 38 लाख रुपए कर्ज हर एक व्यक्ति पर। इसके बाद 9वें नंबर पर है यूरोप का देश स्पेन। स्पेन एरिया के लिहाज से छोटा सा देश है, लेकिन इनकी आबादी 4,60,00,000 से ज्यादा है। आबादी में स्पेन दुनिया में 30वें नंबर पर है। अगर बात करें स्पेन की टोटल जीडीपी की तो स्पेन की जीडीपी $1.39 ट्रिलियन है, लेकिन इस देश ने $2.36 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज ले रखा है, जो कि उनकी जीडीपी का 164% है। यानी अपनी जीडीपी से करीब 1.5 गुना विदेशी कर्ज स्पेन ने ले रखा है। और अगर प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो स्पेन के हर एक नागरिक पर $49,400 का कर्ज है, यानी स्पेन के हर एक इंसान पर 36 लाख रुपए का कर्ज है। 8वें नंबर पर है इटली। इटली भी यूरोप का एक प्राचीन देश है और एरिया के लिहाज से इटली भी कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन आबादी ज्यादा है। इटली की आबादी करीब 6 करोड़ से ज्यादा है। इटली की टोटल जीडीपी 1.99 यानी करीब करीब $2 ट्रिलियन है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़ डॉलर होते हैं। फिर भी इटली ने टोटल $2.91 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज ले रखा है, जो कि उनकी जीडीपी का 134% है। और इटली के भी हर एक इंसान पर करीब 30 लाख रुपए का कर्ज है। 7वें नंबर पर है लग्जमबर्ग। एक छोटा सा देश यूरोप का और उतनी ही आबादी है इस देश की। लग्जमबर्ग की आबादी टोटल 5 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है। छोटा होने के बावजूद भी इस देश की जीडीपी $70 बिलियन है, लेकिन इस देश ने कुछ ज्यादा ही विदेशी कर्ज ले रखा है। इस देश पर टोटल $3.94 ट्रिलियन का विदेशी कर्ज है, जो उनकी जीडीपी का 533% होता है। यानी हिसाब लगाना मुश्किल है कि
इस देश के लोगों पर कितना कर्ज होगा। हर एक इंसान पर करोड़ों रुपए का कर्ज। इसके बाद 6वें नंबर पर है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड भी यूरोप का एक खूबसूरत देश है। एरिया के लिहाज से ठीक ठाक है, लेकिन आबादी बहुत कम है। इस देश की आबादी सिर्फ 1,70,00,000 के आसपास है, यानी हमारे मुंबई शहर से भी कम आबादी। इस देश की टोटल जीडीपी करीब 914 बिलियन डॉलर है, लेकिन इस देश ने करीब 4.13 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज ले रखा है, यानी उनकी जीडीपी की 451%। इस कारण इस देश के लोगों पर भी करोड़ों रुपए का विदेशी कर्ज है। 5वां देश है हमारा एशिया से जापान। जापान का नाम सुनकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश जापान भी विदेशी कर्ज से मुक्त नहीं है। एरिया के लिहाज से छोटा, लेकिन आबादी बहुत ज्यादा है जापान की। 12 करोड़ से ज्यादा आबादी है जापान की। जापान की टोटल जीडीपी 5.13 ट्रिलियन डॉलर है, जो काफी बड़ी है। फिर भी जापान ने 4.70 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज ले रखा है, जो कि उनकी जीडीपी का 86% है। और जापान सबसे ज्यादा कर्ज सिर्फ अमेरिका से ही लेता है। इसके बाद 4थे नंबर पर है जर्मनी। मर्सिडीज, ऑडी, एडिडास जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जर्मनी की है। यूरोप का यह देश जर्मनी एरिया के लिहाज से बड़ा और आबादी भी ज्यादा है। टोटल 8 करोड़ 30 लाख आबादी वाले इस जर्मनी की टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, और सामने विदेशी कर्ज इससे भी ज्यादा। जर्मनी ने टोटल 5.73 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज ले रखा है, जो उनकी जीडीपी का 148% है। इस लिहाज से हर जर्मन इंसान पर 69,000 डॉलर का कर्ज है, यानी करीब 50 लाख रुपए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है फ्रांस। अगर आपने अभी तक नोटिस किया हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लेने वाले देश विकसित देश ही है, और यूरोप का यह देश फ्रांस भी उनमें से एक है। 6 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस की जीडीपी करीब 2.71 ट्रिलियन डॉलर है, और विदेशी कर्ज की बात करें तो फ्रांस ने 6.65 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज ले रखा है, जो उनकी जीडीपी का 245% है। इस कारण फ्रांस के हर एक इंसान पर 88,000 डॉलर का कर्ज है, यानी करीब 63 लाख रुपए का कर्ज। और दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। एक समय आधी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज भी आज कर्ज में डूबे हुए हैं। एरिया के लिहाज से बड़ा, लेकिन आबादी ठीक ठाक है। यूके की आबादी करीब 6 करोड़ 66 लाख है। इनकी टोटल जीडीपी 2.75 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन यूके ने 8.61 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज ले रखा है, यानी 860 लाख करोड़ डॉलर, जो उनकी जीडीपी का 313% होता है। इस कारण इस देश के लोगों पर औसत 1,27,000 डॉलर का कर्ज है, यानी करीब 92 लाख रुपए का। और आखिरी, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में सबसे आगे है। एरिया के लिहाज से भी बहुत बड़ा और आबादी भी बहुत ज्यादा। अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड़ है, और अमेरिका की टोटल जीडीपी भी 22.32 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने 25.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है, जो कि उनकी जीडीपी का 114% होता है। इस कारण हर अमेरिकी इंसान पर 26,000 डॉलर का कर्ज है, यानी करीब 18 लाख रुपए का। अब विदेशी कर्ज लेने के मामले में चाइना का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि चाइना किसी को कुछ बताता नहीं है कि उनके ऊपर कितना कर्ज है या उन्होंने किन किन देशों को लोन दे रखा है। ऐसा कुछ भी चाइना किसी को नहीं बताता है। और अगर बात करें हमारे भारत की, तो मार्च 2020 में आई विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत पर 558 बिलियन डॉलर का कर्ज है, और सामने हमारी जीडीपी 3.20 ट्रिलियन डॉलर है। इस हिसाब से हर एक भारतीय पर करीब 424 डॉलर का कर्ज है, यानी कुछ 30,000 रुपये। हाँ, सिर्फ 30,000 रुपये का कर्ज है हम भारतीय लोगों पर,
क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और कर्ज लेने के मामले में भारत 19वें नंबर पर आता है। तो ये थे दुनिया के वो देश जो सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।